जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में आने के बाद सेना के अंदर एक के बाद एक बहुत सारे रिफॉर्म बदलाव आए हैं और उन्हीं बदलाव की कड़ी में एक और नया बदलाव आया है जिसका नाम है ISO बिल 2023, यानी कि सेना का नया कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। इसके पास होने के बाद अब 2023 में सेना के इतिहास में ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसके संदर्भ में ये सेना की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये एक प्रेस रिलीज जारी की गई है 8 अगस्त 2023 को, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि राज्यसभा की तरफ से 8 अगस्त 2023 को ये बिल पास हो गया है और लोकसभा की तरफ से ये 4 अगस्त 2023 को पास हो गया था। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में, ये हिंदी वर्जन है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, सारा उसमें क्लियर कट दिया गया है। और रक्षा मंत्री जी ने ये बताया कि आज की जो परिस्थिति हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, जो युद्ध हैं, अब वो कन्वेंशनल पारंपरिक युद्ध नहीं रह गए हैं। अब जो लड़ाइयाँ हैं वो टेक्नोलॉजी की हैं, नेटवर्क सेंट्रिक हैं, यानी नेटवर्क केंद्रित हैं। और ये बिल आने के बाद उन्होंने कहा, आश्वासन दिलाया कि आगे आने वाले समय में ये सैन्य सुधारों के राह में, यानी सेना के जो रिफॉर्म हो रहे हैं, सुधार हो रहे हैं, उसके अंदर ये मील का पत्थर साबित होगा, ये उन्होंने कहा। और इस बिल के बारे में बताया, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि अब ये जितने भी वायुसेना और आर्मी के जो एक्ट हैं और नेवल के जो एक्ट हैं उनकी जगह ले रहा है, लेकिन उनके तहत जो अब तक सशस्त्र बलों को उनकी सेवा अधिनियमों के हिसाब से काम होता था, अब वो काम होगा ISO बिल 2023 के तहत, जो अब ये पास हो चुका है। और इसकी कुछ मुख्य विशेषता हैं वो इस तरीके से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जो यहाँ पर दी हैं वो मैंने आपको अभी ये पता ही, यहाँ पॉइंट दर पॉइंट दी हैं, आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ये सारी आपको इसकी वो मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी, आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये MOD की प्रेस रिलीज के रूप में जारी हुआ है। कुछ दिन के बाद ये लेटर आपकी यूनिटों में भी आ जाएंगे, आपके हो सकता है सैनिक सम्मेलनों में बताया जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर इसके बारे में विशेष ISO विधेयक 2023, यानी ISO बिल 2023, ISO मीन्स इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023, अनिवार्य रूप से एक सक्षम अधिनियम है और यह मौजूदा सेवा अधिनियमों, नियमों, विनियमों से किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है। यानी कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है इस सेंटेंस से, जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपके जो सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950, यानी आर्मी एक्ट 50, एयरफोर्स एक्ट 50 और नेवल एक्ट 57, 19 के जो है, उनमें किसी को भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है, जो है एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन ये एक एडिशनल है और ये है ISO इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ एकीकृत किया जा रहा तीनों सेनाओं की उस समय उसके लिए है। यहाँ इस बिल का उद्देश्य, स्पेशली इसका उद्देश्य देखिए क्या है, अंतर सेवा संगठनों के प्रमुखों को मौजूदा सेवा अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना है, चाहे वह किसी भी सेवा से संबंधित हो। यानी कि चाहे आप आर्मी से जुड़े हों, नेवी से जुड़े हों, एयरफोर्स से जुड़े हों, किसी से भी जुड़े हों, यहाँ आपके ऊपर ये जो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी हैं, जो कमांड एंड कंट्रोल करेंगे, कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड, उनको ये शक्ति प्रदान करता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पर जो जवान होंगे, अगर उनके कोई डिसिप्लिनरी और या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है तो उनके निपटारों को करने के लिए उनको सशक्त करता है
उन्हीं के नियमों के अनुसार। अब उनको वापस उनकी यूनिटों में भेजने की आवश्यकता नहीं है, समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है कि इसका डिसीजन उसकी यूनिट में होगा, यहाँ से उसको वहाँ भेजा जाएगा। इस तरह के जो अड़चनें आती थी अब तक, ये उसको ख़त्म करता है। और अब आप जहाँ हो वहीं पर जो अधिकारी हैं जिनके आप कमांड एंड कंट्रोल के अंदर हो, वही आपके हर डिसीजन लेने में सक्षम होंगे, लेकिन आपके नियमानुसार जो पहले से चल रहे हैं वो सब इसके अंदर समाहित होंगे। ये थी जानकारी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023, जो कि अभी 8 अगस्त को आपका राज्यसभा से पास हुआ है, उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।